हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे सामने एक अच्छा क्वेश्चन है नीट की प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ होता है उसे अप्लाई करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली ए सिंपल पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम ए। ठीक है, एक पेंडुलम है जिसको आपने पॉइंट ए से रिलीज कर दिया है। इफ एम एंड एल रिप्रेजेंट द मास ऑफ द बॉब एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम, देन द गेन इन द काइनेटिक एनर्जी एट बी इज। ठीक है, तो आपने इस पेंडुलम को रिलीज किया पॉइंट ए से और फॉल होते हुए वो पॉइंट बी पे आ गया। पॉइंट बी वो स्थिति है जब ये वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस स्थिति पे बी पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें, ये आपको निकालना है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, वो इनिशियली रेस्ट में था। अपन ने इसको यहाँ से रिलीज किया तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जा रही है और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है ना। तो आपसे पूछा गया है कि पॉइंट बी पे क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे कि किस तरीके से स्मार्ट वे से किया जा सकता है इसको। वो जब अपन उस चीज़ को समझ लेंगे तब आप इस क्वेश्चन के फिगर को देखते ही आंसर पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट, बिना कुछ लिखे। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या कंसेप्ट चाहिए। पहला कंसेप्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है ना, तो सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी। जो एनर्जी आपके पास इनिशियल थी वही एनर्जी दूसरे पॉइंट पे भी वही एनर्जी होगी, है ना। पहले आपके पास कोई एनर्जी है, कुछ मोशन हुआ उसमें, और दूसरा पॉइंट पे भी एनर्जी, टोटल एनर्जी वही रहेगी। ये हो सकता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट 1 और काइनेटिक एनर्जी सपोज कीजिए ये है, तो ये आपस में रीअरेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह का जो आपस में इंटरचेंज है ये हो जाता है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। ओके, सो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि पोटेंशियल एनर्जी, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, दैट इज mgh, है ना। इसके लिए आपको हाइट कैलकुलेट करनी होती है वहां से जहां से आपने पोटेंशियल एनर्जी के लेवल को 0 लिया है ना। अपन कोई भी एक कन्वीनियंट ग्राउंड पे लाइन चूज कर लेते हैं जहां पे अपन पोटेंशियल एनर्जी को 0 रखते हैं, और उसके ऊपर जो हाइट है वो आपको कैलकुलेट करनी होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में इस तरह का दे रखा है ना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो आप जो है ये जब पेंडुलम बिल्कुल नीचे आ जाएगा इस तरीके से, तो इस लेवल पे अपन जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकते हो आप इसको। ठीक है, अब यहाँ से आप हाइट कैलकुलेट करोगे और फिर अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। जैसे कि सपोज कीजिए ए की जो हाइट है वो नीचे से इतनी है ना, जितना ये जो धागा है कि जो लेंथ है स्ट्रिंग की उतनी हाइट हो गई इसकी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgl। बी की जो हाइट है सपोज कीजिए वो l डैश है, तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg l डैश हो जाएगी, है ना। तो बस वो जितनी हाइट होती है उस पॉइंट की उसको आपको इसमें रखना है और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हो। यू नो द कंसेप्ट्स एंड नाउ यू कैन अप्लाई योर माइंड। और फिर आप जब आप उसको सॉल्व करोगे एनर्जी इक्वेशन लगा के, फिर आप उसमें देखना कि किस तरीके से आप इसको फास्ट कर सकते थे। ऐसी किस चीज़ को आप स्किप करते हुए डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, तो जब आप काम करते हो तो उसी दौरान आपको वो चीज़ें पता चल जाती हैं कि मैं इसको कैसे फास्ट रन कर सकता था। जो आपने पूरा प्रोसीजर अप्लाई किया, इसको फास्ट किस तरीके से अपन रन कर सकते थे। ठीक है, एक और इंट्यूटिव तरीका है, तरीके से भी आई विल शो यू इंट्यूटिव वे टू थिंक, है ना। ये तो प्रोसीजरल वे हो गया कि पहले एनर्जी E1 है, बाद में एनर्जी E2 है, और दोनों को अपन को बराबर रखना है, और ये क्वेश्चन जैसे अपन को बताती जाएगी वैसे अपन आंसर निकाल लेंगे। एक अपन डायरेक्टली जो फिजिक्स की इनसाइट से जब अपन सीखेंगे क्वालिटेटिव तरीके से, तो अपन डायरेक्टली उस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं जो कि अपना आंसर होगा। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, तो देखिए
इस क्वेश्चन में अगर अपन जैसे नॉर्मली आप अप्लाई करोगे इक्वेशंस, आपने एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया, ठीक है। ए पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो mg, और इसकी जो हाइट है, इस पूरे धागे की जो हाइट है वो l है, तो इसकी ए पे हाइट कितनी हो गई, l है ना, तो अपन ने l लिख दिया। तो इस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए आ गया आपके पास mgl, है ना। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है, क्योंकि वो रेस्ट पे था तो इसलिए 0 है। ओके, पॉइंट 2 जो है बी पॉइंट पे है, तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितनी इसकी ये हाइट होगी। सपोज कीजिए मुझे मालूम नहीं है हाइट कितनी है, तो अपन ने इसको एल डैश मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी एट द बी mg l डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द बी, है ना, क्योंकि ऊपर से गिरेगा इसमें स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी और वही आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी एट द बी, ठीक है। ओके, अभी मैंने एल डैश की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, क्योंकि देखते हैं थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज करके देखते हैं, क्या पता इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो आपने इसको उधर जब ट्रांसफर किया तो ये आ जाता है आपके पास mg l माइनस mg l डैश इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। प्रैक्टिस से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, है ना। डायरेक्ट क्या लिख सकते थे आपने डायरेक्ट mg करके l माइनस l डैश लिख सकते थे, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एग्जाम में अपन इस तरह के स्टेप नहीं लिखेंगे, दिस इज जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन। तो ये यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है mg इंटू ये जो हाइट का जो डिफरेंस है, यही तो है ना। तो ये जो हाइट का डिफरेंस है, आप देखो ये पूरी नीचे से ऊपर l हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक l डैश हो गया, ये b की हाइट। तो ये जो डिफरेंस है हाइट का, मैं इसको इस ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। ये जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ है l, है ना, और आपको ये वाली हाइट निकालनी है, ये 30 डिग्री है। एंगल के जो बगल में होता है वो क्या होता है, बेस, है ना। और जब बेस की बात हो रही है यानी कॉस यूज करना है आपको, तो इसका हाइट हो गई l cos 30 डिग्री, ठीक है। तो यह हाइट आ गई आपकी l cos 30 डिग्री, है ना। तो ये जो चेंज है l माइनस l डैश, ये जो डिफरेंस है इन दोनों हाइट का, वो आपके पास आ गया mg इंटू l cos 30 डिग्री, ठीक है। और जिसको cos 30 डिग्री की वैल्यू पता है वो तो ऑप्शन में देख के डायरेक्ट टिक कर सकते हैं अपन, है ना। cos 30 डिग्री इज √3/2, तो ये आपका आंसर हो गया काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट P। सो यू गेट दिस आंसर, है ना, ठीक है। √3/2 mgl ये आपका आंसर है। एक और अपन इसको दोबारा इंट्यूटिव तरीके से देखते हैं, यहीं से देखते हैं, है ना। आप इंट्यूटिवली अगर अपन इसको सोचें तो आप देखो ए पे एनर्जी कितनी थी अपनी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी थी, है ना। अब जब वो नीचे ये फॉल होगा तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, क्योंकि हाइट ड्रॉप हो गई, है ना। हाइट ड्रॉप हो जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना। तो आपने इंट्यूटिवली सोचा कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो कम हो गई, क्योंकि हाइट कम हो गई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई, जो हाइट ड्रॉप हुई है उसके हिसाब से, वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। यानी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज नथिंग बट द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप सपोज कीजिए आपने ये लिख दिया, और आपके पास जो चेंज इन हाइट का जो टर्म है, कितनी हाइट ये जो ड्रॉप हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे L का यूज़ किया है, H का यूज़ करते हैं आप, तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये इतनी हाइट का ड्रॉप हुआ है ना। तो आपको इस टर्म में यही तो लिखना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी, कितना हाइट में ये जो ड्रॉप हुआ है। इसको अपन डेल्टा L भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपन ने यहाँ पे थ्रेड की जो टर्मिनोलॉजी है वो L है ना। तो आप देखो इस हाइट को आप यहाँ से 60 डिग्री का एंगल है, तो ये इसके सामने है, तो कितना हो जाएगा ये, इट इज L sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री कितना होता है, L √3/2, है ना। यहाँ आप लिख दोगे डेल्टा L की वैल्यू √3/2 mgl, ठीक है। जैसे ही आपने sin 60 डिग्री देख लिया ना, तो √3/2 आपको दिख रहा है क्या आंसर हुआ है। इस हाइट को आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ये जो हाइट ड्रॉप हुई है, जैसे कि अभी अपन ने किया था, ये भी तो वही हाइट है,
चाहे आप इस एंगल से कैलकुलेट कर लो, चाहे आप इस एंगल से कैलकुलेट कर लो। अगर इस एंगल से कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाएगा आपका L cos 30 डिग्री। ये चीज़ भी वही होती है, √3/2L, है ना। तो कुल मिला के अगर आपने जैसे इसको इंट्यूटिवली करोगे तो बस पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया था वही आपकी काइनेटिक एनर्जी है, और जो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में उसके लिए आपको जो डिफरेंस ऑफ द हाइट है ये कैलकुलेट करना है ना। उसको आपने ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ से निकाल लिया, और जैसे ही आपको पता चला कि ये तो L cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री √3/2 वो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो कैलकुलेट भी नहीं करेगा, वो व्यक्ति सिर्फ आंसर पे टिक करेगा, है ना। तो किस तरीके से आपको स्पीड बढ़ानी है, ऑप्शंस पे एक तरफ नज़र रख रहे हैं अपन, क्या प्रोसीजर हो रहा है, किस तरीके से अपन सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको पिकअप करके इंसान जल्दी इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। और कोई इसमें मैजिक नहीं होता है, ठीक है। जल्दी अपन सॉल्व करते हैं, अपना माइंड एक्टिवेट हो जाता है, कहाँ पे नज़र जाती है आपकी, किस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो उस चीज़ को, तो वहाँ से ये प्रैक्टिस के दौरान आप सीखते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। ओके, सो दिस इज आवर आंसर, है ना। थैंक यू।